गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ने कहा, जिसके स्पर्श करने से आप में सात्विक भाव जग जाए उसे स्पर्श करने दो, उसे बैठने दो अपने हृदय में। वही पावन है, वही गंगा है, वही जमुना है, वही सरस्वती है। स्पर्श वही उत्तम है जो आपको उठा दे। यदि आप बुरे हैं तो बुरे का स्पर्श आपको अच्छा लगेगा, परंतु एक बुरा व्यक्ति और सात्विक को स्पर्श करेगा तो सात्विक को अच्छा नहीं लगेगा, वह कभी उसको स्पर्श नहीं करेगा। गुरुदेव ने कहा था, एक बार एक राजा था, उसके राज्य में अकाल पड़ गया। काफी वर्षों से प्रजा पूर्ण रूप से सुखी नहीं होती। उसके गुरु ने कहा, तुम एकादशी का व्रत रखो। गुरु ने एकादशी व्रत का संकल्प दिला दिया। एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे राज्य धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, प्रजा भी सुख से रहेगी। राजा ने सोचा, क्या करना है, एक बार की बात है, व्रत ही रहना है, रहने में क्या जाता है। सो गुरु के निर्देशानुसार उसने पहली एकादशी को व्रत कर लिया। सायंकाल होते होते राजा अचेत हो गया। 56 प्रकार का भोग उसके सामने से आता रहा, जाता रहा। यही सोचकर वह मूर्छित हो गया कि गुरु के पास दौड़े दौड़े गए। गुरु ने कहा, उसके मुंह पर पानी का छींटा दो, लेकिन ध्यान रहे पानी मुंह में न जाने पाए। लोगों ने कहा, महाराज कहीं ऐसा तो न होगा कि कल प्रातः हम लोगों को नए राजा का चुनाव करना पड़े। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने राजा के मुंह पर पानी का छींटा दिया। राजा होश में आया। उसने अपना मुंह खुला रखा कि शायद कुछ जल की बूंद मेरे मुंह में पड़ जाए, परंतु आदेश था कि मुंह में पानी न जाने पाए। दूसरे दिन ब्राह्मण को भोजन दान देने के बाद राजा ने फल के रस से पारण किया। राजा ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा, मुझे तो जंगल में रहकर यह व्रत करना चाहिए, जहां इस प्रकार के महल में खान पान भोजन सामग्री दिखाई ना दे। जब दूसरी एकादशी आई तो गुरु ने कहा, अभी तुम्हें कई एकादशी करनी है, तुम पहली एकादशी में अचेत हो गए थे। दूसरी एकादशी के व्रत में राजा अचेत नहीं हुआ। गुरु ने आदेश दिया, सभी को यहाँ से हटा दो। तुम मंदिर में विष्णु भगवान के सामने रहोगे और वहीं विष्णु का जप करोगे तथा ऊपर का वस्त्र हटा दोगे। राजा ने वैसा ही किया। इस बार तीसरी बार गुरु फिर आ गए और कहा, अब तुम भगवान श्री विष्णु के विग्रह को स्नान कराओगे। जो जल बहेगा उसे एकत्रित करके उसी से तुम स्नान करोगे। राजा ने वैसा ही किया। फिर चौथी एकादशी में गुरु ने कहा, तुम विग्रह को दूध से, दही से और मधु से स्नान कराओ और उसी से तुम भी स्नान करोगे। उस रात राजा को चींटियों ने बहुत काटा। राजा परेशान हो गया। अब अगली एकादशी आई, अंतिम एकादशी आई, तो गुरु ने राजा से यह नहीं बताया कि यह अंतिम एकादशी है। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, प्रसाद बांटा गया। राजा से कहा गया, तुम भूमि पर साष्टांग लेटे रहो, जब तुम्हें प्रसाद के लिए आमंत्रित किया जाएगा तभी तुम आना। राजा ने कहा, महाराज अब अगली एकादशी पे और क्या करना है। तब गुरु ने कहा,
यह अंतिम एकादशी है, सावधान रहना। रात को भयानक वर्षा प्रारंभ हुई। इतना पानी बरसा जो कि वर्ष भर नहीं बरसा था। सारी प्रजा सुखी हुई। राज्य धन धान्य से भर उठा। राजा ने जब तक राज्य किया कभी भी प्रजा दुखी नहीं रही। गुरुदेव ने कहा, आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ होने वाला नहीं। आपके मन में शंका उठती होगी, क्या मिलेगा, इससे कुछ प्राप्त भी होगा या नहीं। आप अपने चारों ओर एक एक कवच बाण इकट्ठा कर रहे हैं। यह गायत्री जप, यह एकादशी व्रत सब आपकी सुरक्षा कवच है। यही नहीं, मरने के बाद भी कई जन्मों तक यह सुरक्षा कवच आपका पीछा नहीं छोड़ती। 24 मई 94 मंगलवार। आज के सत्संग में गुरुदेव ने ज्ञान पक्ष को उठाया। उन्होंने कहा, सहस्रार्थ में 3 भाग हैं। पहला रक्त कमल दल, यह शक्ति तथा सिद्धावस्था है। बाबा गोरखनाथ जी तथा भरथरी ने रक्त कमल दल ही थे। दूसरा श्वेत कमल दल, यह संत महात्मा तथा परमानंद की अवस्था है। तीसरा, इनके दोनों के बीच मध्य कमल दल की स्थिति है। सहस्रार्थ के आगे ब्रह्मांडीय मन है। यही लोकाधिपति का दर्शन होता है। प्रकृति जगत की स्थिति यही समाप्त होती है। उसके ऊपर शिवधाम है। कुछ लोग इसे शिव संभव का स्थान भी कहते हैं। यह स्थल प्रकृति के क्षेत्र के ऊपर है। यहाँ आदमी नीर और क्षीर विवेकी हो जाता है। शुभ श्वेत स्थली है। वह यहाँ प्रवेश होने पर चमक और प्रकाश ज्यादा मिलता है। सूक्ष्म अवस्था की दशा होती है। इसके ऊपर निरालंपुरी है। यह एक ऊंची अवस्था है। इसमें अवलंबन की स्थिति में ब्रह्मा की रचना नीचे उतरती है। 32 दलों का कमल दल है यहाँ पर। यहीं पर आत्मा रूह सूरत की तरफ आती है। इसके ऊपर सक ब्रह्म स्थली है। निरपेक्ष सत्ता यानी मौन अवस्था, शांता अवस्था। उससे ऊपर है निज पद। गुरु कृपा के कारण ही निज पद में प्रवेश मिलता है। और उसके ऊपर है गुरुपद। गुरुपद परम लोक के निकट है। इसी गुरुपद के ऊपर ही वास्तव में सहस्रार्थ है। जो कुछ हम नीचे देखते हैं वह इसी सहस्रार्थ की छाया मात्र है। इसी सहस्रार्थ के बाद ही अलख, अगम, अकथ, अंतिम अनाम पद है। जब कुंडलनी जागृत हो जाती है तो वह सुषुम्ना में जहाँ मिलती है वह आज्ञा चक्र है। यहीं पर उसकी जिह्वा 2 भागों में फट जाती है और 2 दल हो जाते हैं। यहीं से 3 अवस्था प्राप्त होती है। प्रसुप्त यहाँ सांथा अवस्था में रहती है। यहाँ भेदभाव नहीं करना होता। दूसरा प्रबुद्ध, जब प्राण फूंक दिया जाता है, गति दे दी जाती है, क्रिया दे दी जाती है तो प्रबुद्ध अवस्था होती है। तीसरी प्रलीन, सहस्रार्थ पर आकर के लीन हो जाते हैं। यह प्रलीन अवस्था है। गुरुदेव कहते हैं, हमारे यहाँ अध्यात्म की 4 दशाएं बताई गई हैं। पहला अध्य, दूसरा मध्य, तीसरा ऊर्ध्व, चौथा ऊर्ध्वपात। अध्य, लौकिक जगत में संसार की वासनाओं में जब आप रच-पच जाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि आप यह देख सकें कि आप किस लिए आए हैं, आप कौन हैं, मरने के बाद क्या गति होगी। ज्ञान आपको स्पर्श ही नहीं करना चाहता। अविद्या से आप युक्त होकर अधोगति की ओर प्राप्त होते रहते हैं।
दूसरा मध्य, इसमें स्वार्थ की पूर्ति हेतु कामनाओं के कारण कष्ट आता है तो देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, मेरी रक्षा कहे, मेरा कार्य और मेरा स्वार्थ कामना पूर्ण होती रहे। ऊर्ध्व, सद्ज्ञान जग जाता है, विवेक जग उठता है, जीवन का वास्तविक ज्ञान पता चलता है तो वह धारा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ऊर्ध्वपाद, इससे मिलकर बिछुड़ने की एक तड़प होती है। वह निश्चेष्ट पड़ा है रहता है, परंतु वह ज्ञान से भरा रहता है। वह निरंकार में समा जाता है। निरंकार भी 3 दशाओं में विभक्त है। पहला निरंकार पदारूढ़, दूसरा निरंकार पदासीन और तीसरा निरंकार पूर्ण निरंकार। जब कैवल्यातीत की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो परम लोक को आप प्राप्त कर जाते हैं। आइए अब कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, 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 जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत